कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। कहां पर खोज की दोस्त मेरे? कॉर कैम्बियम में, कॉर कैम्बियम में इन्होंने खोज किया था, कॉर कैम्बियम में इन्होंने खोज किया था मृत कोशिका का। और लिवेनहॉक के बारे में कहा जाता है, लिवेनहॉक की अगर बात करें, ये जीवित कोशिका की खोज इन्होंने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था दोस्त मेरे? लिवेनहॉक ने किया था। मृत कोशिका की खोज किसने किया था दोस्त मेरे? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और साइटोलॉजी जो है ये कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। पूरा का पूरा रिवीजन हम लोग करने वाले हैं दोस्त मेरे, ध्यान से समझिएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर कैम्बियम से जो है मृत कोशिका की खोज की। पहली बार इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा था। कोशिका की अगर बात करें, कोशिका को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी से, कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से पहली बार भी जो इन्होंने देखा था, सूक्ष्मदर्शी से ही देखा था पहली बार अगर बात करें था। और आज हम तुमको है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था। बीच बीच में हम कुछ बोलते भी जाएंगे, आप लोग सुनते भी जाइएगा, समझते भी जाइएगा। क्या हम संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा 170 गुना 135। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरेब्रम की ग्रंथुल कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में अगर हम बात करें, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। और न्यूरॉन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं के बराबर होता है तंत्रिका तंत्र में। और कहते हैं पुरुष में सबसे छोटी कोशिका, ये वाला भाग जो होता है फर्टिलाइज करता है, ये वाला भाग पोषण देता है, ये वाला भाग गति करता है। ये आज रिप्रोडक्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। ये वाला भाग जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, और ये वाला भाग जो बीच वाला भाग है ये पोषण के लिए जरूरी है। ये किसके लिए जरूरी है दोस्तों? पोषण के लिए जरूरी है। थैंक यू सर, पूरा क्लास एग्जाम में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाओ इधर। कुछ कोशिकाएं अपना आकार पल पल बदलती है। देखो याद रखिएगा, अमीबा और डब्ल्यूबीसी एकदम हाईलाइटेड कंटेंट जो है हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाएं। अमीबा और डब्ल्यूबीसी जो है ये अपना आकार पल पल बदलते रहती है। यूकेरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जो एक ही कोशिका के अंदर भोजन का निर्माण कर लेता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। और दूसरे डब्ल्यूबीसी और अमीबा का आकार पल पल बदलते रहता है। अब आ जाइए इधर। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ कोशिका अंगक कहते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस सब को मिला के कहते हैं हम लोग कोशिका अंगक। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका अंगक। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर स्वान ने दिया था, याद रखिएगा। स्लाइडर स्वान ने कहा था कि अगर सभी एक कोई भी जीव कोशिका से बना है और सभी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग, हम पूरा 9 चैप्टर का रिवीजन आज करवाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है। 10:28 हो रहा है, देख लो क्या बात कर रहा है। आ जाइए, मजा आ गया आज को। बहुत बढ़िया। कहते हैं कोशिका सिद्धांत स्लाइडर स्वान ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि कोशिका जो सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, सीधी